नमस्कार दोस्तों, YouTube के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 का फिजिक्स में चैप्टर 10 तरलों में यांत्रिक गुण। तो उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं केशिकीय उन्नयन या केशिकात्व। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वह है केशिकीय उन्नयन या केशिकात्व। तो इसको हम लोग स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि केश नली क्या होता है। तो केश नली एक प्रकार की नली है, जैसा कि नाम से जाहिर है कि यहाँ पे केश नली है। केश मतलब कि बाल, नली मतलब कि नली। तो यह जो केश नली है वह हमारा एक कांच की नली होती है जिसके हमारा दोनों ओर मुंह खुला होता है और इसमें एक महीन छिद्र होती है जो कि एक बाल के बराबर होती है। तो नाम से ही जाहिर था कि केश नली ऐसा नली जिसमें एक बाल की तरह छिद्र हो तो वह हमारे केश नली कहलाता है। और जो केश नली की एक खासियत होती है कि जब भी इसको किसी द्रव में डुबाया जाता है तो जो द्रव है वह केश नली में सामान्य स्तर से या तो ऊपर चढ़ जाता है या फिर नीचे उतर जाता है। तो जो यह केश नली में ऊपर चढ़ने, द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की जो क्रिया है वही हमारा केशिकीय उन्नयन या केशिकात्व कहलाता है। तो केश नली में हम देखते हैं कि जल कैसे ऊपर चढ़ता है और कैसे नीचे उतरता है। तो यहाँ पे हमारा एक बर्तन लिया गया है, इसमें एक कांच लिया गया है। कांच की यह केश नली है जिसके दोनों ओर खुला हुआ है। तो जब इस बर्तन में जल है तो यह केश नली में हमारा यह सामान्य स्तर है जल का, तो सामान्य स्तर से ऊपर तक मान लीजिए यह ऊंचाई तक चढ़ गया। तो यहाँ पे हमारे यहाँ अवतलाकार बनाती है क्योंकि यह जल है, यह कांच है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जब जल और कांच एक जगह पे रहते हैं तो वहाँ जो पृष्ठ का आकृति बनती है वह अवतलाकार बनती है। तो केश नली में जल के लिए हमारा जो द्रव है वह ऊपर की ओर चढ़ गया। इसी प्रकार जो पारा है, पारा के लिए जो केश नली में जो पारा है वह नीचे की ओर उतर जाता है। तो देखते हैं केशिकीय उन्नयन क्या होता है। तो किसी केश नली में द्रव के सामान्य स्तर से ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकीय उन्नयन कहते हैं। तो हमने देखा था कि केश नली में एक प्रकार की गुड़ होती है जिसमें कि कोई भी द्रव में डाला जाता है केश नली को, तो केश नली में या तो द्रव ऊपर की ओर चढ़ जाती है या नीचे की ओर उतर जाती है। कहाँ से? अपने सामान्य स्तर से। तो देखते हैं कि जो केश नली में हमारा द्रव ऊपर कैसे चढ़ता है और नीचे क्यों उतरता है। तो यहाँ पे हमने दोस्तों इस चित्र में हमने एक बर्तन लिया है। बर्तन में एक कांच का केश नली लगा हुआ है। तो कांच का केश नली खैर तो बहुत पतला होता है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मोटा लिया गया है। तो इसमें जो जल के स्तर पे हमारा जो दाब होगा वह P होगा, जो कि वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो एक ही तल पे जो सभी बिंदु पर जो दाब होते हैं वह समान होते हैं, मतलब कि यहाँ भी P होगा, यहाँ भी P होगा और यहाँ भी P होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि जो अवतलाकार होती है, अवतलाकार बर्तन होती है, उसमें हमारा एक अतिरिक्त दाब P आता है, स्मॉल p आता है, जो कि 2T/R के बराबर होता है। मतलब कि यहाँ पास हमारा जो दाब होगा वह P-2T/R होगा। तो यहाँ पे दाब को P करने के लिए जो द्रव है वह ऊपर की ओर चढ़ जाता है, जिससे कि यहाँ दाब हमारा P हो जाता है। तो इसको हम दूसरे चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो इस चित्र में यहाँ पे जो दाब P-2T/R था वह ऊपर, जब द्रव ऊपर की ओर चढ़ गया तो जो हमारा एक तल पे जो सभी बिंदु थे उस पे हमारा जो दाब है वह P ही रह गया, तथा ऊपर की ओर यहाँ ऊपर दाब हमारा
2T/R हो गया। तो जो केश नली में है उसमें हमने देखा कि द्रव क्यों ऊपर चढ़ता है, क्योंकि यहाँ सामान्य स्तर पे जो सभी बिंदु होंगे उसमें हमारा दाब समान होना चाहिए, लेकिन जब अगर यहाँ पे अवतलाकार होगा पृष्ठ तो वहाँ पे हमारा अतिरिक्त दाब होगा, मतलब कि सभी दाब समान नहीं होंगे। तो उस दाब को समान करने के लिए जो द्रव है वह ऊपर की ओर चढ़ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि द्रव नीचे की ओर क्यों उतरता है। तो दोस्तों इसमें एक बर्तन लिया गया है जिसमें कि पारा भरा गया है। तो यहाँ पास पारा हम जानते हैं कि उत्तलाकार इसका पृष्ठ की आकृति होती है। तो यहाँ पास भी द्रव के पृष्ठ पर जो प्रत्येक बिंदु होंगे उस पर हमारा दाब P लग रहा है, लेकिन यहाँ जो दाब अतिरिक्त दाब लग रहा है वह P+2T/R लग रहा है। तो इसको संतुलित करने के लिए, यहाँ पे सभी दाब समान करने के लिए जो केश नली है, केश नली में जो पारा है वह नीचे की ओर चला जाता है, नीचे उतर जाता है सामान्य स्तर से। तो फिर यहाँ पे हमारा यह जो तीनों दाब हैं वह बराबर हो जाएंगे और यहाँ जो दाब है वह P+2T+R हो जाएगा। तो हमने देखा कि जो द्रव के लिए, जल के लिए जो केश नली में हमारा जो जल था वह ऊपर की ओर चढ़ रहा था और पारे के लिए जो केश नली में पारा था वह नीचे की ओर उतर रहा था। और यहाँ पे हमने एक बात और देखा कि हमने देखा कि जो यहाँ पे संपर्क कोण बनता है, हमारा अवतलाकार में जो संपर्क कोण बनता है वह हमारा थीटा जो होता है वह 90 अंश से कम बनता है। तो जब 90 जो थीटा का मान है वह 90 अंश से जब भी कम होगा तो जो केश नली में द्रव है वह ऊपर की ओर चढ़ेगा। और हमने सेकंड में देखा पारे में कि जो उत्तलाकार बनता था तो उत्तलाकार में हमारा जो थीटा होता है वह 90 अंश से अधिक होता है। तो जब भी हमारा थीटा का मान 90 अंश से अधिक होगा तो जो द्रव होगा वह नीचे की ओर उतरेगा। तो हमने देखा कि यदि थीटा का मान 90 अंश से कम है तो केश नली में द्रव ऊपर चढ़ेगा, यदि थीटा का मान 90 अंश से ज़्यादा है तो केश नली में द्रव नीचे की ओर उतरेगा। तो अब हम कुछ विशेष स्थितियाँ देख लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।